हेलो गाइस। मैं कल्याण साहू रामानुजन क्लासेस दुर्ग में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए एक और नए टॉपिक के साथ। लास्ट क्लास में हमने देखे थे मैट्रिक्स की बेसिस, तो हम देखते हैं काइंड ऑफ मैट्रिक्स, कितने टाइप के आपके मैट्रिसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, चलिए भाई, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है। तो याद रखना, ए का स्क्वायर इक्वल टू ए, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर दो मैट्रिक्स को ए डॉट ए करते हैं और उसकी अगर वैल्यू हमको अगेन ए मिलता है ना। अगर हम कोई भी मैट्रिक्स को ए डॉट ए करते हैं और उसकी वैल्यू हमको अगेन फिर से ए मिलती है, तो हम ऐसे टाइप मैट्रिक्स को बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोला जाता है। याद रखे रहेंगे, क्या बोलते हैं हम भाई उसको, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। वैसे ही सेकंड की बात करते हैं, नील पोटेंट मैट्रिक्स। नील पोटेंट मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, अगर हम लोग ऐसा मैट्रिक, ठीक है, जिसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते जाते हैं, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करते जाए, तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिलना चाहिए, जीरो मिल जाता है ना। तो हम वहां पर क्या बोलते हैं भाई, ऐसे मैट्रिक्स को आपका नील पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। याद रखना, के क्या होगा आपका, पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। के आपका क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, है ना। तो ये आपका क्या होता है, नील पोटेंट मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। एक ही पावर में के इक्वल टू जीरो, है ना, वो आपका नील पोटेंट मैट्रिक्स कहलाता है। आपका एक आता है आपका इनवोल्ट्री मैट्रिक्स। इनवोल्ट्री मैट्रिक्स, ठीक है। तो भाई इनवोल्ट्री मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, अगर दो मैट्रिक्स का ए डॉट ए किया, मीन्स हमने ए स्क्वायर किया, और उसका इनटू करने के बाद हमको अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको मिलता है, तो ऐसे मैट्रिक को हम इनवोल्ट्री मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, ऐसे मैट्रिक्स को इनवोल्ट्री। अगर ए डॉट ए करे या ए स्क्वायर इक्वल टू आई करते हैं, तो हमारा ये क्या कहलाता है भाई, इनवोल्ट्री मैट्रिक्स हम कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या कहलाता है, तो याद रखना, अगर कोई मैट्रिक्स है ए को, अगर हम क्या करते हैं, रो और कॉलम में अगर चेंज कर देते हैं, ठीक है, रो को कॉलम में और कॉलम को अगर रो में, तो वो हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, राइट। तो ट्रांसपोज करेंगे तो या तो ट्रांसपोज को ए डेश से करते हैं डिनोट, या तो हम ए की पावर टी से। तो इसका वैल्यू आ जाएगा ए बी सी डी। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। अगर हमने रो को किस में, रो को अगर कॉलम में चेंज कर दिया और कॉलम को अगर रो में चेंज कर दिया, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है, राइट। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स जिसको हम लोग ए डैश और ए टी से क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। जैसे हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बोला जाएगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स, क्या होता है, ए इनवर्स 1/मॉड ए या डिटर्मिनेट ए एडजॉइंट ए इनटू एडजॉइंट ए, वेयर mod a does not equal to 0. This is
इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है भाई। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, हम लोग बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है वो भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम कोई भी मैट्रिक्स ए है उसको अगर ट्रांसपोज करें तो उसकी वैल्यू अगर हमको क्या मिल जाए ए, तो ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। याद रखना ए डेस इक्वल टू ए। जैसे मैं एक एग्जांपल थ्रू समझूं, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए आई जे या जे आई, क्या होना चाहिए यहाँ पर इक्वल टू होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें, तो अगर जैसे मैं सपोज एक मैट्रिक्स ले लिया, राइट, 3 क्रॉस का 3 ए एच जी और एच बी एफ। ठीक है, और आगे हमने लिए लिया जी एफ सी। ये मैंने क्या ले लिया, एक मैट्रिक्स लेके चला। ठीक है, सपोज मैंने इसका ट्रांसपोज किया। ठीक है, तो देखेंगे इसको दे दो इक्वेशन 1, है ना। अगर मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो ए रो को कॉलम में लिखना, देखो रो है, ये रो है एच जी एच बी एफ जी एफ सी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा इक्वेशन 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपका क्या है इक्वल टू है। तो ए और ए डैश आपका इक्वल टू है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ऐसे मैट्रिक्स क्या कहलाते हैं भाई, सिमेट्रिक, या हम लिख सकते हैं हेंस ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ऐसे मैट्रिक्स सिमेट्रिक। अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो स्क्यू सिमेट्रिक की जब बात करते हैं, ऐसा मैट्रिक्स अगर मैं उसका ट्रांसपोज कर दूं तो -a के बराबर आ जाए, है ना। अगर ऐसा मैट्रिक्स जिसका मैं क्या कर दूं ट्रांसपोज, मतलब रो और कॉलम, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में अगर चेंज कर दिया तो हमको फिर से -a निकल मिल जाता। जैसे एक एग्जांपल की बात करें, मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, जैसे 0 - h - g, h 0 - f, फिर है g f और 0। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स हो गया, राइट। अब अगर मैं इसको रो को कॉलम में चेंज करता हूँ, देख लीजिए भाई, ए डैश करता हूँ, देखो डैश किया। ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन 1, डैश किया, तो रो को कॉलम में, तो 0 - h - g, फिर है h 0 - f, फिर g f 0। अब क्या करता हूँ, माइनस मैंने कॉमन कर दिया, माइनस मैंने क्या कर दिया कॉमन। ठीक है, तो 0 - h - g h 0 - f जी एफ 0। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ए इज इक्वल टू -a। देखेंगे तो इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है इक्वल टू है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ये एक क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए, तो ये आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना रहेगा। ठीक है,
ये चीज एक इसका एक प्रॉपर्टी होता है, ये भी आप याद रखे रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका यूज करूंगा। अगर मैं इनका 1/2 ए प्लस ए डैश करूं प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश करूं, ठीक है, और उसकी वैल्यू हमेशा हमको क्या मिलता है, क्या मिलेगा भाई, यहाँ पर ए के इक्वल टू मिलेगा। बता दीजिए, आपको बताना है कि ये जो होगा है ये आपका क्या होगा भाई, सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक, ठीक है, एंड ये जो होगा आपका क्या होगा भाई, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट ऑफ ए, पार्ट ऑफ ए। तो ये चीजें आपको याद रखे रहना है भाई, ठीक है। तो ये दोनों मतलब अगर हम लोग ए और आपका ट्रांसपोज को अगर सम करे, उस डिवाइड टू करे, वैसे ही ए और माइनस ए डैश का अपॉन टू करे, है ना, तो हमको वैल्यू क्या मिलता है, ए। ये होता है आपके इसका प्रॉपर्टी। वैसे ही अगर ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी की बात करें, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो अगर मैं ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ए और ए डैश को अगर इनटू करूं, तो हमको क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। तो हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं भाई, यहाँ पर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, याद रखे रहेंगे, ठीक है। ए और ए डैश इक्वल टू क्या मिलता है, आई, दिस इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो याद रखेंगे भाई, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लेक्स, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, आपको याद रखना है भाई, कोई भी अगर मैट्रिक्स ए है तो उसको हम लोग ए बार से डिनोट करते हैं, तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। तो हम ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स का यूज हम लोग जनरली ऑफ मैट्रिक्स का यूज जनरली हम कॉम्प्लेक्स नंबर वाले हम लोग मैट्रिसेस में यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, राइट, अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है, जैसे ए प्लस आई बी और एक्स माइनस आयोटा आई वाई और पी माइनस आई क्यू, वैसे ही लैम्डा माइनस आई म्यू और अल्फा प्लस आई बीटा और गामा प्लस आई डेल और आर माइनस आई एस म्यू माइनस आई वी और थीटा प्लस आई फाई, ठीक है। तो अगर हमको इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो हम इसको बार से डिनोट करेंगे। आयोटा के पहले जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस है वो माइनस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ए प्लस आई बी है, तो यहाँ पर ए माइनस आई बी आ जाएगा। एक्स माइनस आई है तो एक्स प्लस आई वाई आ जाएगा। पी माइनस आई क्यू तो पी प्लस आई क्यू आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार लैम्डा माइनस आई न्यू है तो ये प्लस आई प्लस में आ जाएगा, और यहाँ पर अल्फा माइनस आई बीटा आ जाएगा। उसी प्रकार गामा प्लस, प्लस के प्लेस में यहाँ पर
माइनस आ जाएगा और आई डेल आपके पास हो जाएगा। वैसे ही आर प्लस आई एस न्यू प्लस आई वी और थीटा माइनस आई फाई। तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स का क्या निकल गया, कॉन्जुगेट आपके पास निकल चुका है भाई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कॉन्जुगेट मत, है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसी को बोला, तो आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है भाई। ठीक है, कॉन्जुगेट क्या होता है ना। तो ये आपका 3x3 मैट्रिक्स था, ये भी आपका 3x3 मैट्रिक्स था। ठीक है, अब आते हैं कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, राइट। तो इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, ए, हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, ए का कॉन्जुगेट पढ़ते हैं इसको, है ना। ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज पढ़ते हैं, ठीक है। या हम इसी को हम लोग ऐसा लिखते हैं भाई, देखो यहाँ पर हम इसी को कॉन्जुगेट ऑफ, या इसी को क्या लिखते हैं, कॉन्जू कॉन्जुगेट ऑफ ए डैश, या हम इसी को सबसे अच्छा ये रहेगा ए डैश, और इसी को डैश के बार से हम इसको डिनोट करते हैं। तो ये हमारा कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं इसी को कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालना है तो कैसे निकालते हैं, जैसे मेरे पास सपोज एग्जांपल है, राइट। मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। क्या मैट्रिक्स है भाई, 2+4i और 3, और यहाँ पर हो जाएगा 5 - 9i, और यहाँ पर है 4 अल्फा प्लस आई बीटा, दूसरा है आपका 3 आयोटा, राइट, और 2 - 5 और 4 - आयोटा, राइट। तो इसका सबसे पहले ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज करेंगे, ये देखिए ट्रांसपोज, ठीक है। तो रो का कॉलम 2+4i, 3 - 5 - 9i, फिर आ जाएगा 4, फिर अल्फा प्लस आई बीटा, ठीक है, और यहाँ पर आएगा 3i। अब 2 - 5 और 4 - आयोटा, तो ये हमारा क्या निकल गया अभी, ए डेश। अब इसी का क्या निकालते हैं, डेश का कॉन्जुगेट, डेश का कॉन्जुगेट। तो डेश का अगर मैं कॉन्जुगेट निकालूं तो क्या निकलेगा, 2 - 4i, फिर हो जाएगा 4, और ये 2 3 अल्फा आई बीटा -5, फिर 5 + 9 आयोटा -3 आयोटा, और यहाँ पर आएगा 4 + आयोटा। तो ये हमारा क्या निकल गया भाई, यहाँ पर हमारा कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्जुगेट, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हार्मिटियन मैट्रिक्स। चलिए भाई, हार्मिटियन मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। हार्मिटियन हार्मिटियन मैट्रिक्स, ठीक है। तो हार्मिटियन मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर हमको इसी का क्या निकाले भाई, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकाले, और उसकी अगर वैल्यू ए निकल जाए, कोई भी मैट्रिक्स दिया है उसका कॉन्जुगेट निकाले, कॉन्जुगेट के बाद अगर मैं उसका ट्रांसपोज मतलब कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स अगर निकाले और उसकी अगर वैल्यू हमको ए मिल जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, हार्मिटियन मैट्रिक्स। आई होप इसमें एग्जांपल देने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं कोई आपका मैट्रिक्स ए है, उसका ए डैश करता हूँ, उसका फिर ट्रांसपोज करता हूँ, तो आपका क्या निकल जाता है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकलता है। तो अगर ए मिलता है तो हार्मिटियन
हर्मिटियन मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, चलिए एक होता है, एग्जाम्पल देने की आई होप जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, अब स्क्यू हर्मिटियन स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं ए डैश या ए डैश फिर टी, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे बार आएगा। ठीक है, यहाँ पे बार आएगा, याद रखना। यहाँ पर भी आपके पास क्या आया, बार आएगा। और उसकी वैल्यू अगर हमको क्या मिलता है, ए, जिसको हम लोग इस तरीके से डिनोट कर देते हैं, या हम इसी को जिस तरीके से क्या कर देते हैं भाई, डिनोट करते हैं, या कभी कभी हमको इसको ए स्टार से भी डिनोट किया जाता है, ध्यान रख लेना भाई। इसको कुछ इस तरीके से भी हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, ए डैश फिर आपका कांजुगेट, ए डैश फिर कांजुगेट, मतलब स्क्यू हर्मिटियन में अगर यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, माइनस। ठीक है, यहाँ पे माइनस, मतलब क्या चीज, आपका ए डैश डैश का अगर ट्रांसपोज किए तो माइनस ए के अगर इक्वल आ जाए तो ये हमारा क्या कहलाता है, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिसेस कहलाता है भाई। ठीक है, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिसेस कहलाता है। अब एक आता है यूनिटरी मैट्रिक्स, क्या होता है, यूनिटरी मैट्रिक्स। अभी पूरा बेसिक क्लास चल रहा है, बेसिक क्लास जैसे ही खत्म होगा तो हम लोग इसका एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, जो विभिन्न एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, तो यूनिटरी मैट्रिक्स ए स्टार, ए इंटू ए स्टार इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई के इक्वल टू आता है। मतलब हम लोग कोई मैट्रिक्स ए है, उसका क्या करेंगे भाई, डैश निकालेंगे, उसके बाद कांजुगेट, कांजुगेट को ए के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर मिल जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स बोलते हैं भाई। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना होगा। ठीक है, एक हम लोग एक चीज याद रखना है कि एसेलॉन फॉर्म मैट्रिक्स क्या होता है। थोड़ा स्पीड करा रहा हूँ क्योंकि ऐसे में एक एक डेफिनेशन लिखते रहूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और जिससे कोर्स भी कंप्लीट नहीं होगा, इसीलिए मैं जितना जल्दी हो आप लोग को इसको कंप्लीट। एसेलॉन फॉर्म क्या होता है, तो याद रखना, कोई अगर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो डायगोनल को 1 कर दे और उधर डायगोनल देख लीजिए, ये 3 4 1। ठीक है, तो ये एसेलॉन फॉर्म, मतलब डायगोनल 1 रहा है, डायगोनल की वैल्यू, डायगोनल अगर 1 है और उसके नीचे की एलिमेंट, मतलब आप बोल सकते हैं लोअर ट्रायंगल वाला पार्ट, वो क्या होना चाहिए, 0, तो वो क्या कहलाता है, एसेलॉन फॉर्म कहलाता है। अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं एक और एग्जांपल बात करूं, 1 0 0 7 1 0 0 0 हो सकता है, 5 1, दिस इज एसेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ये आपका क्या कहलाता है, एसेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस कहलाता है, याद रखे रहेंगे ये एसेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एक बेसिक है कैले हैमिल्टन थ्योरम, क्या बोलता है उसको भी देख लेते हैं भाई। कैले हैमिल्टन थ्योरम, हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, तो याद रखना, एवरी एवरी मैट्रिक्स एवरी मैट्रिक्स satisfy satisfy its character characteristic equation। ठीक है, एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, मॉड
माइनस एक्स आई इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो एक इक्वेशन आएगा, जैसे ए क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7। अगर 3 × 3 है तो आपका क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी, या हम इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं ए क्यूब 4a का स्क्वायर माइनस 5a माइनस 7 इक्वल टू 0। और यहाँ पर अपन आई भी इंटू कर सकते हैं। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं, जो कि कैले हैमिल्टन थ्योरम को, मतलब कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलता है, अगर मैं कोई भी मैट्रिक्स होगा ए क्यूब माइनस 4a का स्क्वायर माइनस 5i और माइनस 7i करो तो उसकी वैल्यू हमको क्या मिलना चाहिए, हमेशा 0 मिलना चाहिए। तो ऐसे इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, कैले हैमिल्टन थ्योरम। एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ऐसा आपको बोला जाए। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे भाई, जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है उसके बारे में देखेंगे। आई होप यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे का एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे भाई।